अरवल जिले के कुर्था प्रखंड की सचई गांव में आखिर किसकी नजर लग गई जो आए दिन इस तरह की घटनाएं लोगों को परेशान कर रखा है। कोई इसे कोरोना महामारी का दंश मान रहे हैं तो कोई इसे प्राकृतिक का प्रकोप। आखिर यथार्थ सच क्या है जो एक माह के अंदर गांव के 7 लोगों को असमय काल के गाल में समाना पड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुर्था प्रखंड क्षेत्र का सचई गांव का, जहां ग्रामीण इन दिनों काफी सदमे एवं गम में डूबे हुए हैं। विदित हो कि विगत 7 अप्रैल को उक्त गांव निवासी सतीश मिश्रा के 30 वर्षीय पुत्र निश्चित मिश्रा का निधन कोरोना महामारी की चपेट में आने के कारण पटना के एक निजी नर्सिंग होम में मौत हो गई थी, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर डूब गया था। हालांकि उक्त युवक के निधन के बाद उनके चीते की आग ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि उनकी मां की भी असमय काल के गाल में समाना पड़ा। उसके मृत्यु की खबर से हताहत हुए उनके मां का मौत युवक के निधन के 7वें दिन ही हो गया था, जिससे गांव के लोगों के बीच फिर मातम छा गया। वहीं ग्रामीण प्रेम दयाल सिंह एवं अनिरुद्ध सिंह के माने तो प्रकृति के साथ हो छेड़छाड़ के कारण इस तरह का घटना घट रही है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन लोगों के मौत का खेल शुरू हो गए हैं। एक माह के अंदर अब तक 7 लोगों का मौत हो गया, जिससे गांव के लोग सकते में पड़े हैं एवं गांव के ग्रामीण सदमे में। सच्चाई गांव के 7 लोगों का निधन होना आश्चर्यजनक है, चूंकि इस तरह का निधन या तो प्राकृतिक का प्रकोप जिससे लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। आखिर मामला चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल लगातार इतनी मौतों के बाद पूरे गांव के लोग सकते में आ गए हैं। इस गांव की आबादी कितनी है? 800 घर। जनसंख्या कितना होगा? 28-2900। यहाँ पिछले दिनों एक माह में 8 लोगों की मृत्यु हुई है। इसका कारण क्या आपको लग रहा है? तो वायुमंडल दूषित हो गया है सर, इसलिए ऐसा हो रहा है। वायुमंडल में आ गया है प्रदूषण, कोई रोक टोक नहीं है। वायुमंडल के दोष। हाँ, लेकिन पिछले दिनों जो यहाँ हुई है एक मृत्यु कम उम्र के बच्चे का, जिसका उम्र 30 वर्ष था, कोरोना से हुई है, और उसके बाद लगातार जो है से मृत्यु होते जा रही है। एक दिन बीच करके 2 दिन बीच करके इस तरह से जो है, और उस 8 मृत्यु हो चुकी है, लोगों का निधन हो गया। तो इसका कारण सभी का आप कैसे कह रहे हैं कि वायुमंडल दूषित हो गया? बच्चा हो या बूढ़ा हो सभी ऑक्सीजन लेगा, छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूषित हो गया तो उसको अटैक करेगा तो मरने न है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या हो रही, कौन जो है कि इसका समाधान कैसे हो सकता है? इसका समाधान हो सकता है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, उस पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। काट के बड़ेरी बना रहे हैं, चौखट बना रहे हैं, तो होगा क्या? मरना ही है ना। तो यानी प्राकृतिक के ऊपर आप दे रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण जो है। इस गांव की स्थिति जो ऐसी है कि एक माह में जो है से काफ़ी लोगों का निधन हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या आप लोग को लगता है? इसका मुख्य कारण वही प्राकृतिक देन है। प्राकृतिक देन में ये पेड़ पौधे कट रहे हैं और आपका प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके कारण जो है कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन कोरोना से भी काफ़ी प्रकोप चल रहा है, क्या कि कोरोना का भी अंदाज़ा हो सकता है कि कोरोना के कारण भी हुआ है मौत? कोरोना का कारण है कि कोरोना के नाम पे जो है ना, लोग आदमी हदस जा रहे हैं। है थोड़ा, लेकिन जिनको पॉजिटिव बता दिया जा रहा है वो खुद हदस जा रहे हैं। नहीं, इस गांव की बात मैं कर रहा हूँ कि इस गांव में जो भी लोग हैं, एक व्यक्ति का निधन हुआ था कोरोना से और उसके बाद लगातार मर रहे हैं। इसका कारण जो है से प्राकृतिक को आप कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक कारण से हो रही है? प्राकृतिक कारण ही है। प्राकृतिक कारण है। हाँ, जितने लोग निधन किए हैं उन लोग का उम्र जो है से एक समकक्ष नहीं है। किसी का 50 साल भी है, किसी का 60 साल भी है, किसी का 30 साल भी है। इस तरह का निधन हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा सोचनीय विषय हो रही है। इसलिए विषय इसलिए है कि जो प्राकृतिक देन है वो हवा जो है वो किसी को भी अटैक कर सकता है। वो तो प्राकृतिक हवा ये नहीं ना है कि केवल 60 साल वाला को ही अटैक करेगा, वो तो 10 साल वाला को भी अटैक करेगा। इसका समाधान क्या हो सकता है आप लोग की समस्या? इसका समाधान तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा दवा भी काम नहीं कर रहा है। और वृक्ष तो लगाना, वृक्ष कटा है, लेकिन
वो तुरंत नहीं ना हो पाएगा। आप दोष देना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक कारण पर्यावरण प्रदूषित हो गया। हाँ, पर वायुमंडल प्रदूषित है। ये अरवल जिला का सचई गांव है। इस गांव की स्थिति ये है कि पिछले 7 तारीख से लेकर आज तक यहाँ लगभग 8 व्यक्ति की मौत हो चुकी है और इसमें जो है 30 वर्ष का बच्चा से लेकर के युवक से कहा जाए, युवक से लेकर के 60-70 साल तक के युवक की निधन हो रहा है। अब यहाँ के लोगों का इससे भय व्याप्त है कि आखिर इसका कारण क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि प्राकृतिक दोष के कारण पर्यावरण, कुछ लोगों का कहना है कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो है तो यहाँ जो पहली मृत्यु हुई है वो 30 वर्षीय बच्चे का हुआ है जो कोरोना से हुआ है और उसके बाद बार बार जो है यहाँ निधन हो रही है और इस निधन का कारण ये लोगों के परे से ऊपर हो रहा है। परंतु यहाँ के लोग जो है ये दे रहे हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो है प्रदूषित होने के कारण